फैसल आबाद में जाली पीरनी का लड़की को जलाना, कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद और मुबैना कत्ल हो या तांतलियावाला में शोहर का बीवी पर तशद्दुद और कत्ल। माहिरीन नफ्सियात ने तालीम की कमी, महंगाई, गुर्बत को मुआशरे में घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात की बड़ी वजह करार दे दिया। समाजी कारकुन एडवोकेट उज़्मा फ़िदा ख्वाजा का कहना है ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लोगों को शऊर दिया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मज़ीद क्या तफसीलात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट उज़्मा फ़िदा ख्वाजा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और जो वाक़यात पेश आए हैं, जो तांतलियावाला में वाक़या पेश आया जहाँ पर शोहर ने अपनी जो वाइफ है उस पर तशद्दुद किया और उसको मौत के घाट उतारा। फिर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में आज, जहाँ पर 11 साला जो घरेलू मुलाज़िमा है उस पर तशद्दुद किया गया, मुबैना तौर पर उसको कत्ल किया गया। फिर एक वाक़या पेश आया है जिसकी सज़ा हुई है आज। जाली पीरनी ने एक जो नौजवान खातून थी उसको उस पर तशद्दुद किया, उसका मुंह जलाया। और इस तरह के जो वाक़यात माशरे में पेश आ रहे हैं, इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और इनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसी पर इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैडम, बताइएगा कि क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसका नफ्सियाती मुहर्रकात क्या हो सकते हैं और इनको प्रिवेंट करने के लिए कौन से इक़दाम करने चाहिए? एज अ सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स को भी आप देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो घरेलू मुलाजिम होते हैं उन पर तो काफ़ी रहमदिली दिखानी चाहिए, और फिर ये जो जाली आमिल वाला किस्सा है या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस में आके शोहर ने बीवी को कत्ल किया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब जो महरक़ात हैं ना, इनकी एक ही चीज़ जो मेन मैंने समझी है वो ये है कि इनके IQ लेवल, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में बर्दाश्त नहीं है, लोगों में वो एहसास नहीं है सुनने और समझने का कि जिसकी वजह से ये वाक़यात पेश आते हैं। अदम बर्दाश्त जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। बहुत सारे लोग हैं जो मरूसी तौर पर इस बीमारी का शिकार है, जिसको आप मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, कि उनके बड़े अपने मारते थे, तशद्दुद पसंद रवैया रखते थे, तो उनमें भी वो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो गई। उसके अलावा ये है कि एजुकेशन बड़ा मैटर करती है। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ना वो अपने इर्द गिर्द में किसी बच्चे को बैठे हुए को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके, या वो अपने बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, या वो उस राह पे चल सके जो कि एक बेहतरीन मुआशरे में हर बंदा अपना किरदार अदा करने का ज़िम्मेदार है। इसी तरह आप ये देख लें कि IQ लेवल की वजह से ये है ना कि वो उस पीरनी ने उस औरत को बुरी तरह जलाया, मारा। और ये अंधाधुन अकीदा जो है कि बग़ैर जाने, बग़ैर पूछे और वाहदियत से दूर होने वाला जो ये अमल है, ये इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब करने में उनको मुआवनत देता है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर हों। हम लोग आम तौर पे लोगों को ये समझते हैं कि जनाब मेंटल हेल्थ कोई चीज़ नहीं है, जो पागल है सिर्फ उसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत नहीं। इस वक्त हर बंदे को साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है कि एक दूसरे के रवैयों को समझा जाए, बर्दाश्त का रवैया अपनाया जाए और बातों को इग्नोर ना किया जाए। अगर कोई बड़ा कोई बात करता है तो उसको सुना जाए और उसके ऊपर फ़ौरन तौर पर जो भी कहा जाता है उसको अमल दरामद किया जाए। गरीब लोग जो हैं वो BISP से पैसे भी लेते हैं बच्चों की इनरोलमेंट के लिए, हम बच्चों को पढ़ने के लिए भी सारा कुछ करके देते हैं, मगर उसके बावजूद वो बच्चों को अपने घरेलू जो है वो लेबर के लिए भेजते हैं, जिसको हमें प्रोहिबिटेड करना चाहिए। और हमें ऐसे जो माँ बाप हैं उनके लिए भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए कि वो बेनज़ीर वसीला तरीम से पैसे लेने के बावजूद अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है। यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि लैक ऑफ एजुकेशन हो या फिर जो सोशल फ्रस्ट्रेशन हो, उसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आना मामूल बनता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जैसे कि मैडम ने बताया कि रिहेबिलिटेशन बनाने की ज़रूरत है, और नफ्सियाती तौर पर जो भी शख्स जो है या कोई एक पर्टिकुलर जो फैमिली है वो अगर डिस्टर्ब है तो उसको डील करने की ज़रूरत है, ना कि उसको इस तरह से छोड़ दिया जाए। तो ये नफ्सियाती मुहर्रकात जो हैं ये थे। महंगाई, तालीम की कमी और अदम बर्दाश्त को मेन वजह करार दिया गया है। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 74 वारदातें रिपोर्ट। मदीना डिवीजन में 21, इकबाल डिवीजन में डकैती चोरी की 17 वारदातें हुई। लालपुर डिवीजन में 14, जड़ावाला 13, सदर डिवीजन में 11 वारदातें रिपोर्ट हुई। जिला भर में राहजनी की 28 और मोटरसाइकिल चोरी की 27 वारदातें हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में तवील अरसा बाद 24 घंटों के दौरान होने वाली वारदातों में वाज़ेह कमी रिपोर्ट हुई है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती चोरी की 76 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मदीना डिवीजन में 21 और इकबाल डिवीजन में डकैती चोरी की 17 वारदातें रिपोर्ट हुई। लालपुर डिवीजन में 14, जड़ावाला में 13 और सदर डिवीजन में 11 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मजमूरी तौर पर
फैसलाबाद में राहगीर की 28 और मोटरसाइकिल चोरी की 27 वारदातें रिपोर्ट हुई है। 2 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा छीन लिया गया, जबकि 1 कार भी चोरी कर ली गई। रकम जदी की 16 वारदातें हुई, जिनमें शहरियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वारदातों में कमी के बावजूद इकबाल और मदीना डिवीजन में वारदातों के हवाले से सर फहरिस्त रहे और इन इलाकों में शहरी खौफ की फजा में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह पुलिस में भर्ती के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की जिस्मानी पैमाइश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। 250 से ज्यादा उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। भर्ती बोर्ड ने मजीद 1 दिन की मोहलत दे दी। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों की भर्ती का अमल टोबा टेक्सिंग में जारी है। 2 रोज़ जो हो चुके हैं, जिस्मानी पैमाइश का अमल जो है वो टोबा टेक्सिंग में जारी है। इस हवाले से आज आखिरी रोज़ था, लेकिन बताया गया है कि 250 से ज़ायद नौजवान जो है वो किसी वजह से गैर हाजिर रहे, जिनकी जिस्मानी पैमाइश का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जिस्मानी पैमाइश किया जाना थी। ताहम 250 के करीब ऐसे नौजवान जो किसी वजह से गैर हाजिर रह गए थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि भर्ती बोर्ड ने यह फैसला किया है कि उनको मजीद 1 दिन की मोहलत दी जाएगी और कल एतवार के रोज़ वो जिस्मानी पैमाइश के लिए पुलिस लाइन्स में तशरीफ़ लाएंगे, जहां पर पुलिस का अमला मौजूद रहेगा और उनकी जिस्मानी पैमाइश का अमल मुकम्मल करेगा। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन DIG महबूब रशीद का कहना है कि इस हवाले से भर्ती का जो अमल है, इसमें मेरिट को जो है वो अवलिन तरजीह दी गई है, शफाफियत को जो है वो सामने रखा जाए। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रमजान रिलीफ पैकेज के मुजावजा प्लान की तैयारी का जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डिप्टी कमिश्नर से ब्रीफिंग ली। जिलाई सतह पर रमजान पैकेज में शामिल अशिया की खरीदारी को शफाफ बनाने के अहकामात भी जारी किए गए। रमजान रिलीफ पैकेज के मुजावजा प्लान की तैयारी का जायजा इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने डिप्टी कमिश्नर से ब्रीफिंग ली। जिलाई सतह पर रमजान पैकेज में शामिल अशिया की खरीदारी को शफाफ बनाने के अहकामात भी जारी किए। चिन्योट जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। 80 करोड़ मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की निगरानी में कार्रवाई की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट से जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 80 करोड़ मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। मजीद क्या तफसीलात है, जान लेते ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। जी वकार। आज चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर 10 कनाल 5 मरले कमर्शियल अराजी पर अरसा दराज से मुख्तलिफ अफराद काबिज थे, जिनके खिलाफ आज कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 80 करोड़ की मालियत की कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद की निगरानी में कार्रवाई की गई। सरकारी कमर्शियल अराजी पर नाजायज तजावुजात को मिसमार कर दिया गया। फैसलाबाद रोड पर 10 किनाल 5 मरले कमर्शियल अराजी रिकॉर्ड को वागुजार करवाया गया। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट में नौजवानों को फ्रीलांसिंग की अहमियत उजागर करने के लिए तारुफी सेशन का एहतमाम किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार। आज चिन्योट में यूथ को फ्रीलांसिंग स्किल्स सिखाने के लिए मुख्तलिफ स्किल्स में उनके कोर्सेज शुरू करवाए जा रहे हैं। इस हवाले से आज यूथ के साथ एक तरबीती नशिस्त का अहतमाम किया गया है। पाकिस्तान के मरूफ ट्रेनर हैं ज़ीशान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं फ्रीलांसिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त, और इस वक्त कौन सी स्किल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, यूथ को किन स्किल्स की तरफ आना चाहिए। मेरा जो ताल्लुक है वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और मैं एज ए PITB ट्रेनर काम कर रहा हूँ, जिसमें नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, जो पाकिस्तान में 22 सेंटर्स तकरीबन हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो इसलिए हम यहाँ फ्रीलांसिंग एक वाइज ज़रिया जिसके ज़रिए हम कुछ जो यंग यूथ है वो अपने डॉलर्स कमा सकती है और मुल्क को स्टेबल कर सकती है। उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, और ये सारी कोर्सेज हैं, और इन सारी स्किल्स के ज़रिए आप अच्छी एक हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। लोगों को बड़ी जल्दी होती है कि डॉलर आने शुरू हो। मिनिमम एक शख्स को, एक बंदे को कितना टाइम दरकार है ये स्किल्स सीखने के लिए? एक बंदे को तकरीबन एक स्किल सीखने का अराउंड जो ई रोज़गार या NFTP या कोई भी कोर्स है अराउंड 3 to 4 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो जस्ट फॉर दी बेसिक्स। अगर उसकी ऑलरेडी कुछ बेसिक्स बनी हुई हैं तो वो जल्दी वकार घुम्मन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।